हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां हम साइंस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर अगर हम ओपन करें एनसीईआरटी में तो बिल्कुल इस चैप्टर के आखिरी में मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चा इस पैराग्राफ को पढ़ता है एनसीईआरटी से, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। और हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स यूजिंग एन एग्जाम्पल। तो फिर आप कौन सा एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है लेकिन वो एग्जाम्पल को समझ के लिखना ये प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उसका मैं सलूशन देने वाला हूँ, यानी कि इस टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक आपका है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये टॉपिक लिंक है हार्मोन से। अगर मैं आपसे पूछूं हार्मोन्स कहाँ बनते हैं तो आपका आंसर होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमारी बॉडी के अंदर है, अलग अलग जगह पे है। थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हार्मोन कब बनेगा, यानी उसका टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और कितना बनेगा, यानी हार्मोन का अमाउंट कितना होना चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो मम्मी को पता होना चाहिए कि मेहमान कब आ रहे हैं, और उस हिसाब से मेहमान कितने हैं तो उस हिसाब से खाना कितना बनेगा। तो कब आ रहे हैं यानी टाइमिंग, और कितने मेहमान हैं ताकि उस हिसाब से खाना कितना बनेगा, यानी अमाउंट ऑफ खाना, ये पता होना ज़रूरी है। तभी तो मम्मी सही समय पे सही क्वांटिटी में खाना बना कर रख देंगी और आपके मेहमान आएंगे आपके घर और उस खाने को खा सकेंगे और खुश होकर चले जाएंगे। लेकिन अगर सोचो कि अगर मम्मी को ना टाइम पता हो ना अमाउंट पता हो खाने का, तो फिर तब तो हो जाएगा गड़बड़। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं बॉडी के साथ कि बॉडी में हार्मोन्स कब बनना चाहिए, हार्मोन्स की नीड कब है और कितना बनेगा, यानी अमाउंट की कितनी ज़रूरत है। इसको कोई देखने वाला, कोई रेगुलेट करने वाला है, और वो रेगुलेट कौन करेगा, इसी मैकेनिज्म को जिसके थ्रू हार्मोन्स की टाइमिंग, हार्मोन्स का अमाउंट जो रिलीज होने वाला है एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो रेगुलेट किया जाता है। उसी रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स टू बी रिलीज्ड इन द बॉडी बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। तो एग्जाम में अगर आपसे फीडबैक मैकेनिज्म की डिफिनीशन पूछी जाती है तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और डिफिनीशन में आपको ये दो वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट टाइमिंग ऑफ हार्मोन एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन टू बी रिलीज्ड, यानी कितने बजे, यानी किस टाइम पर रिलीज होना चाहिए और कितने अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। इस मैकेनिज्म को, इसको कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म ही फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब एग्जाम में अगर बोल ले कि आप इस फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपने अभी डिफिनीशन लिखा, लेकिन आपको कभी कभी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़े, तो फिर आप कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर पढ़ेंगे तो आपको इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा है ना, इफ शुगर लेवल in the blood rises, they are detected by the pancreas which respond by providing more insulin, by producing more insulin। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में कौन सा हार्मोन यूज़ किया है, इंसुलिन हार्मोन। तो मैं इसी को आपको समझा देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए और इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इंसुलिन हार्मोन का एग्जाम्पल देकर फीडबैक मैकेनिज्म समझा सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, लेकिन अब एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। देखो, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से बनता है, पैंक्रियाज से। तो पहली बात ये समझ में आना चाहिए, है ना। अब फीडबैक मैकेनिज्म में दो चीज़ें होती हैं, हार्मोन बनेगा यानी हार्मोन की ज़रूरत है या नहीं है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये समझ लो कि हार्मोन की ज़रूरत है ना, और निगेटिव का मतलब हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये होगा कैसे पूरा प्रोसेस। तो अगर आपने बहुत सारा खाना खाया, रसगुल्ले खा लिए 4-5, है ना, आपने 4-5 रोटी खा ली, ब्रेड खा लिया, तो आप सब कार्बोहाइड्रेट शुगर खा रहे हो,
तो अगर मैं आपका आधे घंटे बाद ब्लड का टेस्ट करूं तो आपके ब्लड का शुगर लेवल क्या हो गया, बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, इतना तो कंफर्म है ना। तो ये बात सही है कि अगर आप मीठा खाते हो तो जाहिर सी बात है आपके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया। और शुगर लेवल आपके ब्लड का बढ़ गया तो ये किसे पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा पैंक्रियास के सेल्स को, यानी कुल मिला के पैंक्रियास को। तो पैंक्रियास सोचेगा अरे ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़ गया है, होना चाहिए नॉर्मल और बढ़ गया उससे ज़्यादा, तो इसे वापस क्या करना है, शुगर लेवल को वापस कम करना है। तो शुगर लेवल को वापस कम कौन करेगा, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, तो पैंक्रियास बनाता है इंसुलिन। तो फिर पैंक्रियास क्या करेगा, ये डिसीजन लेगा कि अब इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। तो पैंक्रियास प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन हार्मोन और ये हार्मोन इस ब्लड के शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से कम भी नहीं होना चाहिए, ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो नॉर्मल से कम नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों चीज़ है। अब आपका जो इंसुलिन हार्मोन था वो ब्लड के शुगर लेवल को कम कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा समय आया कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी कम हो गया। तब आप बेहोश हो सकते हो, क्योंकि शुगर तो चाहिए, है ना, अटेंशन, एनर्जी मिलती है। तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को अब क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका शुगर लेवल ब्लड का नॉर्मल से गिरता है, फॉल करता है, यानी नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो ये बात भी किसको पता चल जाती है, पैंक्रियास को। तो पैंक्रियास क्या करेगा, डिसीजन लेगा। अब क्या डिसीजन लेगा, अब ये डिसीजन लेगा कि इंसुलिन हार्मोन अब नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इंसुलिन हार्मोन बना तो वो शुगर के लेवल को और कम करता जाएगा और तब इंसान खतरे में आ जाएगा। तो पैंक्रियास फिर डिसीजन लेगा कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को क्या कर दो, कम कर दो, रिड्यूस कर दो। तो टाइमिंग और अमाउंट दोनों चीज़ें रेगुलेट हो गई, है ना। तो कहीं प्रोमोट किया जा रहा है, कहीं इनहिबिट किया जा रहा है, यानी कभी हार्मोन बनाया जा रहा है और कभी रोक दिया जा रहा है, नहीं प्रोडक्शन मत करो। तो यही प्रोडक्शन करना, नहीं करना, कितने बजे करना, कितने क्वांटिटी में करना, इस पूरे मैकेनिज्म को ही फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो आप इंसुलिन हार्मोन का ये एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट में बनाकर आपको दे दिया। बस यही फ्लो चार्ट आप बनाकर चले आना और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ रही डिफिनीशन फीडबैक मैकेनिज्म की, और ये रहा फीडबैक मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। और हमने किस हार्मोन का एग्जाम्पल लिया, इंसुलिन हार्मोन का, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियास में। तो इंसुलिन कब बनेगा, जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होगा, और कब नहीं बनेगा, जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने इंसुलिन हार्मोन को के थ्रू आपको फीडबैक मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया। बस यही चीज़ एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, लेकिन जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसके इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आता। लेकिन मैंने अब आपको इस लाइन फीडबैक मैकेनिज्म, इस एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, आपको समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि अगर आपको पसंद आए, आपको टॉपिक समझ में आया, तो आपको दोस्तों को भी समझ में आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच। ओनली ऑन अड्डा 24/7 फाउंडेशन।